स्वामी के आनंद में शामिल हो। रावलपिंडी का जिक्र है। एक बंगाली बाबू एक दफ्तर में नौकर था, बहुत प्रेमी और अभ्यासी था। एक बार जब बड़े महाराज जी ने उससे पूछा कि क्या मन वश में आया, मन अंदर शब्द के साथ जुड़ता है, तो उसने कहा कि हाँ आया, लेकिन बड़ी मुश्किल से आया। आपने पूछा किस तरह? उसने कहा जब मैं घर लौटता हूँ, नहा धोकर भजन पर बैठ जाता हूँ और जब तक अंदर लज्जत नहीं आती रोटी नहीं खाता। नौकर से कह देता हूँ कि तू रोटी पकाकर अपनी खाकर और मेरी रख कर सो जा, मेरा इंतज़ार ना करना। कभी कभी रात के बैठे सुबह के 3 बज जाते हैं, तब कहीं जाकर बिगड़ा मन ठहरता है। जब मन अंदर ठहरता है, लज्जत आती है, तब उठकर रोटी खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता। अगर मन के कहे लगें तो ये भक्ति नहीं करने देता। सभी महात्मा यही कहते हैं कि अगर मन के कहे लगोगे तो वो सीधा नरकों का भागी बना देगा। 145 अनजाने में किया कर्म। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, अंत समय सतगुरु के द्वारा चेताए गए जीव को लेने यमराज नहीं आता, सतगुरु स्वयं आकर आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। बाबू ब्रिजलाल पोठोहार के रहने वाले एक सत्संगी थे। बड़े महाराज जी को नंबर 8 माउंटेन बैटरी पर मिले थे। वे क्लर्क थे। एक बार लंबी छुट्टी पर जब वो परिवार सहित वहाँ गए हुए थे तो बीमार हो गए। जब मौत आई तो पास बैठे सब घर वालों ने कहा कि सब बाहर हो जाओ ताकि सतगुरु आ जाएं। तो सतगुरु आ गए। इतने में एक डॉक्टर आया, घर वालों को बाहर देखकर बोला कि अंदर चलो ब्रिजलाल को देखें। अब वो तो अपने ध्यान में मग्न था। बिना बताए डॉक्टर ने शराब और अंडे से बनी हुई दवाई उसके मुंह में डाल दी। उसने पूछा कि ये क्या पिलाया है? डॉक्टर ने जवाब दिया कि दवाई है। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। सतगुरु आए हुए थे, लेकिन अब वो ये कहकर चले गए हैं कि 4 दिन और तड़प ले, फिर तुझे ले जाएंगे, क्योंकि तेरे मुंह में शराब और अंडे डाले गए हैं। वो 4 दिन तड़पता रहा। आखिर अपनी पत्नी से बोला कि तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरी आखिरी सेवा कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। उसने पूछा क्या? ब्रिजलाल ने कहा कि दरवाजे पे बैठ जा, जब तक मेरी जान ना निकल जाए उठना नहीं और किसी को अंदर नहीं आने देना।